नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल फोकस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ चंदन सर जो फिजिकल चलाते हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो बिहार पुलिस जिसका सीट 21,391 पोस्ट है, जिसका री एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक। हेलो सर। सभी को मेरा जय हिंद। हमारे साथ हैं डीएफ न्यूज़ के सतीश बाबू और मैं इनके चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और बात करेंगे हम 21,391 पोस्ट जो 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम। 1 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था और पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया, चूँकि 92-94 क्वेश्चन लोगों के पास वायरल होकर आ गया था। इसका ऊपर हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या इसका एग्ज़ाम कैसे हो रहा है और एग्ज़ाम में किस बातों पर ध्यान रखें, और एग्ज़ाम के तुरंत बाद हम फिजिकल में क्या करें। अभी भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम 7 के बाद है, 11 के बाद है, 7 और 11 वाले बच्चे तो थोड़ा सा कांस्टेंट करें अपने एग्ज़ाम के ऊपर। उसके बाद जिनका एग्ज़ाम है 15 को है, 21 को है, 25 को है और 28 को है, तो उनको लिए हम भी स्ट्रेटजी बताएंगे। और एग्ज़ाम हॉल में आपका नंबर कैसे आप 60 तक टच कर जाएं, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सर, जैसा कि एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है कि अंतिम समय, अंतिम 2 दिन में हम क्या करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके हमको। इसके लिए एग्ज़ाम हॉल का परिवेश भी होना चाहिए। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और जितने भी इस न्यूज़ चैनल को लोग देख रहे हैं सबको सब्सक्राइब कीजिए, सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बढ़िया सटीक इन्फॉर्मेशन हम लोग इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको देंगे। पहले मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं जो आर्मी से बीटेक की डिग्री ले चुका हूं। हमारा जो भोपाल यूनिवर्सिटी से हमें बीटेक की डिग्री मिली है, और आर्मी में भी हम टेक्निकल से थे। ऐसे नहीं कि जीडी से गए थे और वहाँ पर खाली ड्यूटी की, ड्यूटी तो नाम मात्र का, हाँ, लेकिन अपना टेक्निकल ड्यूटी ज़्यादा किए, जिसमें कि हमारा एजुकेशन से ही रिलेटेड था। हम बात करेंगे, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था 2003 में आर्मी का, वहाँ 100 नंबर का पेपर हमारा जीडी से था और 150 नंबर का पेपर हमारा टेक्निकल से था। 250 का पेपर मैंने किस तरह से 23 दिनों में तैयारी किया था वो भी बताऊंगा मैं। और मेरे प्यारे बच्चों, 9th 10th 11th 12th में मैंने किस तरह से नंबर अपना 75-85 तक उठाया था मैथ में या फिजिक्स में, वो भी मैं आपको कैसे उठाना है ये भी बताऊंगा। आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, कुछ नहीं सोचिए, अपना OMR सीट पहले भरिए। 10 मिनट 5 मिनट OMR सीट पर दीजिए। जहां आपका सिग्नेचर लिखा हुआ है वहाँ हिंदी इंग्लिश का जो सिग्नेचर है करिए, और एक जो सिग्नेचर होता है जो वहाँ के टीचर होते हैं उनका होता है। और आप एग्ज़ाम में फंस गए, उसका भी एक सिग्नेचर अलग होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। उसके बाद OMR सीट में अपना रोल नंबर बढ़िया से कीजिए, काट पीट ना कीजिए। उसके बाद आप जो आपका अपना रोल नंबर का जो सीनियरिटी है उसमें बढ़िया से रंगिए। उसके बाद आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर को एक बार देखिए कि इसमें सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है। आप मेरे प्यारे बच्चों, 1 अक्टूबर का जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने, जैसे एग्जाम हॉल से बच्चे निकले थे, वायरल हो चुका था, सबके पास आ गया था क्वेश्चन, तो हमने देखा था उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन ईजी था। हार्ड क्वेश्चन रहने के बावजूद भी 30 से 35 क्वेश्चन ईजी था। तो इस बार जो 9th और 10th का सिलेबस का उजागर किया CSBC ने, तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप जाते ही उनको सॉल्व कर देंगे, अगर आप 1-2 महीना पहले से तैयारी किए हैं तो। और जो आपको बेसिक पता होगा तो कुछ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपको इतिहास के क्वेश्चन होंगे, कुछ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। चलिए, मैं मान सकता हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चन आपके लिए टफ है, चूँकि बिहार में इंग्लिश का ग्राफ डाउन कर गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़े, उनके लिए इंग्लिश इजी है, तो वो इंग्लिश को टच कर लें तुरंत जाके। उसके बाद जो बच्चे, मैथ बिल्कुल इसका इजी होता है, लेकिन अगर लगता है कि आपको मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, नहीं पढ़ा हूँ, तो मैथ को भी छोड़ दीजिए। आप हिस्ट्री के उन चैप्टरों पर जाइए जिसके बारे में आप 1-2 महीने पहले से पढ़े हों। अगर आपने 2 दिन, आज भी मैं बता रहा हूँ, समय बचा हुआ है, लूसेंट का बुक उठाइए, उसमें जाइए, विविध पढ़ जाइए। विविध 1 से 2 दिन के अंदर जो 7 तारीख का एग्जाम है, विविध पढ़ जाइए। उसमें आप जाते ही 15 से 20 क्वेश्चन टक 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 टच कर जाएंगे। तो 30-35 क्वेश्चन ईजी वाला आप पहले टिक मार दीजिए अपने क्वेश्चन पे,
फिर आगे बढ़िए कि इसमें क्या और 10 क्वेश्चन आप टच कीजिए, आपको पता है कि इसका आंसर इन दोनों में से कौन है, उसके ऊपर टच कीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा हार्ड पे जाइए और लास्ट में तुक्का मारिए। और थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि तुक्का भी मारिएगा तो आस पड़ोस में कोई आपका दोस्त होगा, कोई भाई बैठा होगा, अगर उससे लगता है कि वो तेज है तभी उससे मदद ले लीजिएगा। जी सर, अभी एक इसी बात में सर जैसे बताएं कि किस हिस्ट्री को किस तरीक़ा से करना है, साइंस को किस तरीक़ा से करना है, ज्योग्राफी को किस तरीक़ा से करना है, उसी तरीक़ा से आप लोगों को करना है। लेकिन इस बार में बताएं कि पिछला बार प्रश्न पत्र वायरल हो चुका था, तो क्या सर इस बार भी अगर प्रश्न पत्र वायरल होते हैं तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 अगस्त को जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा डरे हुए स्टूडेंट है और कन्फ्यूज़न है कि अगर इस बार भी अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ या प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो आप लोगों का स्टूडेंट के साथ क्या योगदान रहेगा? क्या फिर से आयोग के पास हम लोगों को जाना पड़ेगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो इसके लिए हम लोगों स्टूडेंट को और स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक को, साथ साथ फिजिकल टीचर जो भी देख रहे हैं या जो भी कोचिंग चलाते हैं, कहीं पटना में चलाते हैं चाहे बाहर भी चलाते हैं, उनको स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए और क्या क्या करें ताकि इस बार प्रश्न पत्र वायरल न हो? देखिए, अगर इस बार पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था उसको तो हमारे अमित तिवारी जी और हम लोग, हमारे सतीश भाई भी, हम लोग जाके वहाँ पे किस तरह से चेयरमैन के पास CSPC बोर्ड में अमित तिवारी सर को हमारा पूरा सपोर्ट था और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर जाके इसका उजागर किया। इस बार भी क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, इसे नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें चूंकि इतना बड़ा कानून आ चुका है कि अगर क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर क्रिएटर है, जो वायरल कर रहा है, क्रिएटर है और यूजर है, दोनों के दोनों जाएंगे। क्रिएटर जाएंगे 1 करोड़ के चक्कर में और यूजर जाएंगे 10 लाख के चक्कर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये गलती मत कीजिएगा। आप क्वेश्चन वायरल के उसमें श्रृंखला में मत आ जाइएगा, नहीं तो आप पिसा जाएंगे। तो बच्चे नहीं करेंगे। इस बार इतना बड़ा कानून है, सब बच्चे डरे हुए हैं कि अगर हम किए वायरल तो हम भी जाएंगे और जो हमारे आका है वो भी जाए। आकाओं को भी डर है, वो आका भी इस फील्ड में नहीं आएंगे। उसके बाद बच्चे ना डरें, मैं तो बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं जहां पे फंसाया जा रहा है कि आप 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, 2 घंटा पहले हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। तो अंतिम समय में स्टूडेंट इस बात से आश्वस्त रहें, क्वेश्चन वायरल नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे सर जो ऐसे में फंसने वाले हैं या फंस रहे हैं, क्योंकि उनको तो इस नियम के बारे में पता नहीं है। तो उन लोगों से आप क्या शेयर करना चाहते हैं ताकि उन लोग ये सब से बच सकें? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन वायरल के चक्कर में ना रहिएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि रात्रि में क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मत जाइएगा। आका लोग पकड़े जाएंगे, उनके साथ आपका भी कैरेक्टर जाएगा, आपका भी कैरियर जाएगा। आप पूरा का पूरा भविष्य 5 साल के चौपट हो जाएगा। 10 लाख रुपए आपके गार्जियन देंगे तब आप छूटिएगा। आकाओं के पास तो पैसा है 1 करोड़ रुपये, वो दे के हो सकता है छूट जाएंगे, लेकिन आप कहाँ से दोगे? क्वेश्चन वायरल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लिख के रख लीजिए, नहीं होगा। उसके बाद आपका जो ये कहीं पढ़ाने के लिए कोई क्वेश्चन मत जाइएगा। सर एक बात और है, 7 अगस्त के दिन एग्जाम देने के बाद एग्जाम हॉल से स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो वो तो अपना मिला लेंगे किनका कितना सही हो रहा है। अगर मान लीजिए कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, उसके बाद अपना फिजिकल में जुड़ जाएं, क्योंकि उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा। लगभग अक्टूबर या नवंबर तक अपना दौर नवंबर तक करा लेगा। तो कितना नंबर रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट समझ सके कि मेरा इतना है, होगा अगर तो हम सेफ स्कोर में है और मेरा रिजल्ट होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सतीश जी बताना चाहता हूँ कि जो इस बार लड़की SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की लड़की पास मार्क्स ले आके देगी ना, पास, क्योंकि 36 नंबर तो मिनिमम लाना पड़ेगा पास के लिए। पास हो जाएगी ना, उसका रिटेन निकल जाएगा। 2 नंबर और बढ़ा लीजिएगा EBC वाली लड़कियों के लिए, यानी 38, 37, 38 उनका भी हो सकता है कि EBC की लड़कियों का भी पास मार्क्स भी हो जाए। OBC और EWS की लड़कियां 38 to 39 भी अगर टच कर जाएंगी तो वहाँ पे उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जनरल की कैटेगरी की लड़कियां 42 तक भी, अगर 45 तक, मैंने 50 तो बोल लीजिए, मैंने अगर किसी को टॉपर बनाना होता, टॉपर का अवार्ड लेना होता, तो जो लड़की 50 के स्कोर में कर जाती वो भी आपको बिहार पुलिस, चूँकि 8415 भर्ती आपको याद होगा, जितना उसका सीट वहाँ था पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया से भी आता है, तो ऑल ओवर इंडिया से जितना सीट था बिहार में बिहार पुलिस के लिए, उतना तो इस बार लड़कियों का है। लड़कियों का 9000 सीट है। तो उस बार चोरी होने के बावजूद भी नॉर्मल कट ऑफ गया था।
45, 46, 47 कट ऑफ गया था। चोरी होने के बाद जनरल का कट ऑफ 60 या 62 गया था, ईडब्ल्यूएस का 55 या 56 गया था, मेल का गया था, उसमें 8415 सीट था। अब की बार 21391 सीट है। तो अगर फेयर तरीके से अगर एग्जाम होगा तो कट ऑफ 100% पिछले बार से कम ही जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, एकदम रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा कट ऑफ का कि सोचने वाले सोच में पड़ जाएंगे और करने वाले करके निकल जाएंगे। अब बाजी वहीं मारेगा सतीश जी कि जिसके घुटनों में ताकत होगा, जिसके कलेजे में ताकत होगा, जिसके पेट में ताकत होगा, जिसके पैर में ताकत होगा, जिसके दिमाग में ताकत होगा, वहीं इस बार बाजी मारेगा। 1,07,000 रिजल्ट आने से नहीं होगा। इस बार रिजल्ट देखिए, मैं आपको हर बार बताता हूं अपने वीडियो के माध्यम से भी कि 20,000 लड़के ही हैं जो अच्छे कट ऑफ लेके आएंगे जी, कि चूँकि वो बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं और साथ साथ में बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी का भी तैयारी करते हैं, वो लड़के रिटर्न निकाल के आ जाएंगे। चूँकि वो थोड़ा सा मार्क्स उनका अच्छा होगा, क्योंकि तैयारी उनका बेसिक अच्छा है, तो 70+ स्कोर वो करेंगे। तो 20,000 ही लड़के हैं, लेकिन 20,000 वो लड़के हैं जो एसएससी जीडी का भी तैयारी साथ में करते हैं, वो भी ये फार्म अप्लाई किए हैं, तो वो आएंगे 20,000। 20,000 वो लड़के हैं जो मोदी जी की जो डमरू वाली योजना है अग्निवीर, उसमें फंस के बेचारे बाहर निकल चुके हैं। और उस में अग्निवीर वाले बच्चे जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, क्लर्क, टेक्निकल की तैयारी करते थे, वो भी इस बिहार पुलिस में आ रहे हैं। लेकिन उनका दौड़ अच्छा है, इस चीज़ को आप में बच्चे देख लीजिएगा, उनका दौड़ बहुत बढ़िया है। वो बिहार दरोगा के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे बिहार पुलिस का, उनको तो 1 महीने के अंदर पछाड़ देंगे। तो दौड़ उनका अच्छा है, दौड़ में वो बहुत बढ़िया है। केवल और केवल वो 50-55 स्कोर कर लेंगे तो 1,07,000 में स्थान बना लेंगे। 1,07,000 में स्थान बना लेंगे ना, तो जो 70-80 नंबर ले आके आप सोचिएगा कि हम नौकरी खाली रिजल्ट निकाल के नौकरी पालेंगे, तो 7 तारीख एग्जाम होने के बाद ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा इनको। क्योंकि जो मेल का भी कट ऑफ है ना, मैंने 57, 58, 59 इतने से ऊपर नहीं जाएगा। तो लेकिन बाजी वही मारेगा जिसके घुटनों में दम होगा। नहीं तो हमने यहाँ दरोगा का भी तैयारी हम करा रहे थे। 257 बच्चे थे मेंस का देने के बाद आए थे। 145 बच्चे लास्ट तक बचे हुए थे, जिसमें से 125 बच्चे ही मात्र क्वालिफाई हुए। मेरे भी 20 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, लड़का लड़की मिला के। उनको तो नहीं होना चाहिए था, चूँकि महीना 3 में मिला था उनको, 90 दिन समय मिला था। तो 1 महीना तो दर्द से निकल जाता है, दर्द में कराहते हुए निकल जाता है। 1 महीना बाद वो जब ट्रैक पर पकड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। तो बिहार पुलिस में भी यही होने वाला है। जो बच्चे आज तक नहीं दौड़े होंगे सतीश जी, अगर वो अभी भी नहीं जगे, अभी भी नहीं दौड़ेंगे 7 के बाद, तो फिजिकल में उनको आना ठीक नहीं होगा। सर का एक ही मकसद है कि अगर 7 अगस्त के दिन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है, फेयर तरीका से हो जाता है और एग्ज़ाम सही ढंग से होगा, तो आप 7 तारीख के बाद अगर 50 नंबर से जनरल का हम बात करें, जिनका 50 नंबर से बेसी है, सर का कहने का मतलब यही है कि आप लोग ग्राउंड जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। और सर दो स्थान पर फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, सर खुद बताएंगे कहाँ कहाँ चलाते हैं। देखिए, पहले मेरा जो भोजपुर फिजिकल एकेडमी है, भोजपुर नाम है, तो भोजपुर जगह से ही इसको मैंने स्टार्ट किया था। और 2021 से मैंने जैन कॉलेज में आरा चलाता था। अभी कुछ बच्चों का काफ़ी अदर स्टेट वाले बच्चे या बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे काफ़ी मात्रा में मेरे पास पहुंचे थे आरा में, और डिमांड किए कि सर आपको पटना खोलना चाहिए, क्योंकि पटना में पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। आरा हमारा छोटा जगह था, तो वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन मैंने वहाँ भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ भी जो ये फिजिकल में जो बड़े बड़े माफिया थे, जो बच्चों से 7,000 5,000 चार्ज लेते थे फिजिकल के लिए, मैंने वहाँ 200 रुपये में कराया। 8415 में जैन कॉलेज में 86 रिजल्ट दिया, फायरमैन में 51 रिजल्ट दिया। उसके बाद अग्निवीर में मैंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया वहाँ पे, और 200 रुपये वहाँ पे चार्ज लेता था। अभी चूँकि हम गांधी मैदान में आ चुके हैं और पटना का खर्चा भी है, तो हमारा फिजिकल पटना में भी हम खोले हैं पिछले साल से, और पिछले साल 689 के टाइम में खोला था। और पूरे बिहार में जितनी भी एकेडमियाँ हैं, गांधी मैदान का तो कोई मैं तुलना ही नहीं किया कि गांधी मैदान में जितनी भी फिजिकल एकेडमी है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर दिया था तो 689 में 27 बच्चों का, किसी का इतना नहीं आया था। तो गांधी मैदान गेट नंबर 1, जहाँ पे मैं खुद अभी रह के चलाता हूँ, और हमारा आरा जैन कॉलेज में पंकज जंपर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, और उसके ऊपर इंस्टा पे भी है पंकज जंपर, वहाँ पे वो चलाते हैं। सर अभी आपने एक बात कहा कि फिजिकल माफिया भी इस एग्ज़ाम में
पटना के साथ साथ सभी जगह सभी जिले में फिजिकल एकेडमी अब तो चल रहा है, तो इनका भी अहम रोल रहता है प्रश्न पत्र वायरल और ओएमआर, जो स्टूडेंट ओएमआर छोड़ देते हैं उन पे भी इन लोगों का ध्यान रहता है। तो उन स्टूडेंट और उन फिजिकल एकेडमियों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं और स्टूडेंट को भ्रमित कर रहे हैं? और अब की बार तो नियम बन ही गया है, आप खुद देख रहे हैं, पटना में मौजूद हैं, तो आप उन फिजिकल एकेडमी और उन स्टूडेंटों को क्या कहेंगे जो ये जाल में फंसने जा रहे हैं और अपना रिजल्ट नहीं होने यानी जेल में जाने ही वाले हैं अगर वो फंसते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है? क्योंकि बिहार पुलिस सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है और साथ साथ गांधी मैदान के फिजिकल एकेडमी पे भी नजर बनाई हुई है। उन लोगों के बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए सतीश जी, मैं चीज़ को क्लियर कर दूं कि गांधी मैदान पटना ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के फिजिकल टीचर हों या रिटेन वाले टीचर हों, ये चूँकि जो जाल है ना, मैं 2021 से देख रहा हूँ, ये जाल है, इस जाल का जो नींव है, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, आज मैं किसी का नाम उजागर यहाँ नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लोगों को हड़कंप आज ही मच जाएगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, कोचिंग संस्थानों से ही इसकी उपज होती है। फिजिकल टीचर के पास बच्चा कितना आता है? मुश्किल से मुश्किल 300, 400, 500, 600, इसके अलावा नहीं आता है। और ये तो मैं बता दूं आपको कि जो कोचिंग संस्थान के माफिया हैं, ये ऑलरेडी बच्चों को डॉक्यूमेंट लेके बच्चों को पढ़ाने के नाम पे उनको पहले तो मोटा फीस ले लेते हैं, पैकेज बेच के मैंने हर बार पैकेजें बेचेंगे, ऑनलाइन पैकेज बेचेंगे, ऑफलाइन पैकेज बेचेंगे, और वहाँ से फिर लास्ट में बोलेंगे तुम्हारा रिटर्न कमजोर है, चलते रहेगा, हम करा देंगे। मैं नाम ले लूँगा तो हड़कंप आज ही मच जाएगा, पूरे बिहार ही नहीं, नाम हिंदुस्तान में आज वो हम लोग का काम नहीं है, वो बिहार पुलिस और प्रशासन का काम है। प्रशासन का आज ही हड़कंप मच जाएगा। जो फिजिकल टीचर के ऊपर अगर ब्लेम लग रहा है तो फिजिकल टीचर इससे इन्वॉल्व ना होइए, चूँकि आपके पास बच्चे आएंगे फिजिकल के लिए और उनको करा दीजिए तो वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे और उन माफियाओं को छोड़ के आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो फिजिकल टीचर इसमें कम इन्वॉल्व है, होगा तो 2-4% लोग होंगे। और गांधी मैदान पटना के तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए मैं बता तो दिया कि इसकी उपज कहाँ से होती है, कोचिंग संस्थानों से होती है। वहाँ से लड़के भर भर के देंगे किसको, फिजिकल टीचर को, कि इसका फिजिकल आप बनवाइए, हम इसका रिटर्न निकलवा रहे हैं। अभी बिहार दरोगा में भी देखा गया था कि एडमिट कार्ड लेकर के फिजिकल कराया गया है। देखिए एडमिट कार्ड लेके फिजिकल कराने का क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमारे पास से ज्ञान बिंदु से बच्चे आए थे, ज्ञान बिंदु के पास से बच्चे आए थे और वहाँ उन्होंने खुद एडमिट कार्ड जारी किया था। एडमिट कार्ड लेके हम लोग उनको दिए थे, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे मैक्सिमम थे वो ज्ञान बिंदु से आए थे, कुछ खानजी के पास से भी आए थे, कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे, अदर स्टेट से भी आए थे जी। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे साथ चंदन पांडे सर उपस्थित थे और बेबाकी से सवाल का जवाब दिए। और साथ में एक बात और है कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाइएगा, अपने अभिभावक के साथ जाइएगा और अभिभावक को ज़रूर ये बात बताइएगा कि हम तो जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में, अपना एग्ज़ाम देंगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाहर गेट कितने बजे बंद होता है, अगल बगल का माहौल कैसा है, कोई मोबाइल लेकर के इधर उधर तो नहीं लिख रहा है, जैसे पिछले बार वीडियो देखा गया था। अब अभिभावक से आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आपका लड़का अगर एग्जाम दे रहा है या लड़की एग्जाम दे रही है तो आपकी भी जिम्मेवारी उतनी है जितना वो स्टूडेंट, वो लड़का, वो लड़की पढ़ी हुई है, उतना ही आपका भी करना है। तो उन अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके साथ जाएंगे या नहीं जाने वाले हैं तो जाएं जरूर? देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा बिहार पुलिस की तरफ से भी, CSBC की तरफ से भी, और एक हमारे जो स्टडी मोड के अमित तिवारी जी हैं, इनके तरफ से भी, हम लोग की तरफ से भी एक आपको नंबर जारी होगा। अगर कोई भी अभिभावक इस तरह से देखता है कि बाहर में कोई बच्चा चोरी कर रहा है या गार्जियन चोरी करा रहे हैं या कोचिंग संस्थान वाले कोई करा रहे हैं या फिजिकल संस्थान वाले कोई करा रहे हैं, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिक करके और वो वहाँ से प्लेस का किस प्लेस का है और किस कोचिंग अपना कॉलेज या स्कूल में ये चल रहा है सेटिंग, आप हमारे नंबर पर भेज दीजिए, हम उसको आगे CSBC को सौंप देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।